नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ नगर निगम के अधीन कार्यरत कंपनी भूमिका की ओर से अपने सैकड़ों सफाई कर्मचारियों को वर्दी न दिए जाने को लेकर के नवनियुक्त अध्यक्ष मोनू बहुत ने आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ का जो असर है वो देखने को मिला है। उनकी इस मांग को लेकर के स्थानीय कांग्रेस पार्टी के पार्षद गुरप्रीत सिंह कापी, सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी, कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की, नीटू प्रधान और स्वयं मोनू बहुत ने अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसका असर जो है चंडीगढ़ नगर निगम में देखने को मिला। और निगम के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जो भूमिका कंपनी के कर्मचारी हैं वो अब बिना वर्दी के भी कार्य कर सकेंगे। मोनू बहुत ने इसे कर्मचारियों के सम्मान के अधिकार की लड़ाई बता करके अपनी जीत बताया है। ये हाजिर लगाते हैं, चले जाते हैं, बड़े बड़े एलिगेशन हमारे ऊपर लगाते हैं। अभी एक नया एलिगेशन और नया एक इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया फेस ऐप वाला, उसमें कहता है जी हमने घोस्ट एम्प्लॉय पकड़ने हैं। घोस्ट एम्प्लॉय कोई नहीं है। पहली बात तो मैं नगर निगम के सभी अधिकारियों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे कर्मचारियों को ये घोस्ट एम्प्लॉय ये नए नाम देना बंद करे, क्योंकि हम कर्मचारी हैं, हम शहर को साफ करते हैं। आज एक दिन की हड़ताल में एक दिन आपने काम छोड़ा है तो मेरे को कम से कम 15 से 20 कॉल इनके आ चुके हैं। मैंने इनको यही बात कही है, जिस अधिकारी के पास निर्णय लेने की क्षमता हो, जो इनके लिए निर्णय ले सकता है, इनके लिए इनके अधिकारों की रक्षा कर सकता है, उसी टीम को मेरे पास भेजें। और जो इनके अधिकारों की बात है मेरे कर्मचारी साथियों की, हमारी बिल्कुल जायज डिमांड है। कोई नाजायज हम आपसे कोई मांग नहीं रख रहे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं रख रहे हैं। हमने तो सीधा सीधा एक ही बात कही है, 155 रुपए के हिसाब से 2170 इनके खाते में 14 महीने के। इनकी वर्दी दो तरह की, मतलब 2 वर्दियां अच्छे कपड़े की, अपना कॉटन के कपड़े की, और वर्दी का रंग खाकी करा जाए। ये हमारी डिमांडें हैं कि भाई ये डिमांड जो है पूरी होगी तो काम होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहे। कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। हम यही चाहते हैं कि कर्मचारियों को उनका मान सम्मान मिले। ये लोग हम अलग नजर से देखते हैं कि भाई ये लोग काम नहीं कर, अगर हम आज काम नहीं कर रहे तो इनको पता चल गया है, ये झूठ बोलते हैं कि भाई ये लोग काम नहीं करते। हम जितना काम करते हैं शायद ये कभी सोच भी नहीं सकते। हमारी लेडीज है, हमारी बहनें, हमारी माताएं बहनें 8-8 घंटे लगातार झाड़ुएं चलाती हैं। लंच पे चले जाए, मुझे पता है कुछ सुपरवाइजर, कुछ इनके ऊपर जो सुपरवाइजरों के अधिकारी बैठे हैं वो तरह तरह के शोषण करते हैं। ये जो आईडी ब्लॉक का मामला है ये भी शोषण है। मुझे पता है आईडी ब्लॉक करके करना क्या चाहते हैं। आप लोगों की एब्सेंटे मार्क होती है, इन्हीं से इनको बचत होती है। जितनी आपकी एब्सेंटे जाएगी उतनी इनकी कंपनी को बचत होती है। हमारा एक और इनको बोला मैंने कि भाई ये जो आईडी ब्लॉक वाला बिल्कुल बंद करा जाए। आईडी उडी वाला मामला तो यहाँ चलेगा ही नहीं। सिंपल साधारण हाजिरी लगे, इधर भी लगती आ रही है हाजिरियां। आप 2 वर्ष सीधा इनकी फोटो करो, काम तो ये कर ही रहे हैं अपने शहर में, अपनी पॉइंटों पे, अपने हाजिरी पे ये मौजूद होते हैं। इनके ऊपर सुपरवाइजर है, शो कोड है, इंस्पेक्टर है, चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर है, अपना फील्ड अफसर है, 10 तरह के तो इनके ऊपर चेकिंग वाले अधिकारी लगे। उसके बावजूद भी आप इनकी 9 बार फोटो करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। में आपका साथ देगी, आप इनके साथ रहिएगा। आपकी इस लड़ाई में मैं, हमारी पार्टी, हमारे एमपी मुनीश तिवारी जी, हमारे अध्यक्ष, हम सब आपके साथ खड़े हैं। धरना मारना पड़ेगा, धरना मारेंगे, लेकिन मैंने तो बड़ा साफ स्पष्टों में सीधा चैलेंज भूमिका कंपनी के मालिक को दिया कि भाई तू भी आ जा, हम भी आ जाते हैं, इन सबको छोड़ दे। जब लड़ाई लड़ रही है तू और मैं, देखते हैं अगर तेरे को लगता है कि तूने जो वर्दी दी है वो वर्दी डाल करके सफाई हो सकती है, तू ये वर्दी डालना, मैं गर्म सूट डालूंगा, और देखता हूं कितनी देर तक सड़क के ऊपर झाड़ू पड़ के खड़ा हो पाए। अगर तू खड़ा हो गया, हम 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं लेंगे, चाहे जहां से मर्जी लेकर के घर का गुजारा हम कर लेंगे। तू आके दिखा एक बार, तुझे पता लगेगा कि मेहनत कैसी होती है। घर का चूल्हा शाम को कैसे चलता है, 2 वक्त की रोटी उस पेट में कैसे जाती है, और कैसे ये माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके सिर्फ तुम्हारे 18-20 हजार के लिए इन सड़कों के ऊपर इस 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर कैसे घूमती है। तेरे को पता लग जाएगा कि कैसे 2 वक्त का चूल्हा जलता है, कैसे 2 वक्त की रोटी गरीब बंदे के पेट में जाती है। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ
क्योंकि हमारे बाकी साथी भी यहाँ बैठे हैं। मैं फिर से आप सभी साथियों को, हमारी मातृशक्ति को, आपको ये यकीन दिलाऊंगा, इस संघर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी, हमारे एमपी साहब, हमारे अध्यक्ष साहब, हमारी टोटल टीम जो है वो आपके साथ, आप जहां कहोगे धरने के लिए भी धरने के बैठेंगे, जहां कहोगे साथ में जाकर के खड़ा होना वहां भी होंगे। अगर नीटू भाई कहेंगे कि कॉर्पोरेशन में भी किसी से बात कर रहे हैं, मोनू भाई कहेंगे कि वहां भी चलना है, तो हमें कोई गुरेज नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी एक लॉयंस कंपनी भी है, उनका भी टेंडर खत्म होने वाला है, तो वहां भी दोबारा टेंडर होगा। तो हफ्ता पहले हमारा जब हाउस चल रहा था तो मैंने वहां बात की कि कोई बात नहीं, टेंडर कोई भी कंपनी ले, हमें क्या लेना, लॉयंस ले, भूमिका ले, कोई और ले, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है वो वही रहेंगे जो उस कंपनी में थे। ये नहीं कि आप 1000 लोगों को बेघर कर दोगे, 1000 लोगों को बेरोजगार कर दोगे, उनके घर का चूल्हा चौका कैसा चलेगा। कल को कोई यूपी से आ जाएगा, कोई एमपी से आ जाएगा, कोई बिहार से लेके टेंडर लेने के लिए आ जाएगा, तो वो लेबर कहां से लाएगा? क्या वो ये क्या कह रहे हैं मैं लेबर जो है वो वहां से बॉम्बे से लेकर के आ रहा हूँ, या मैं यूपी से या वहां से लेकर के आ रहा हूँ? नहीं, जो हमारे साथी यहाँ उस कंपनी में काम कर रहे थे वही साथी उस कंपनी में भी काम करेंगे जो नई कंपनी टेंडर लेगी। इस बात के ऊपर भी हम लोग ने जोर दे रखा है। तो आपके हक के लिए, आपकी सच्चाई के लिए हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं। ज्यादा ना बोलते उन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। जय भारत। मंच पर विराजमान हमारे छोटे भाई गुरप्रीत कापी जी काउंसलर, भाई नीटू जी जो कि आपके समाज के और इस कर्मचारी वर्ग के बहुत बड़े हितैषी भी हैं, शुभचिंतक भी हैं, नेता भी हैं। हमारे अभी अभी सफाई कर्मचारी यूनियन का सफाई जीते नवनियुक्त प्रधान मेरे छोटे भाई मोनू बोहत जी, यहाँ पर मंच पर बैठी तमाम सफाई कर्मचारी यूनियन की लीडरशिप, हमारे जिलाध्यक्ष राजदीप सिद्धू जी। आज ये कंपनी का मुझे पता चला, भूमिका कंपनी की, जो भूमिका ठीक नहीं है। नाम तो इन्होंने भूमिका रख लिया पर अपनी भूमिका ठीक नहीं रखी। ये वर्दी मुझे इन्होंने दिखाई है, अगर इसको कोई पहनेगा तो उसको गर्मी में इतने छाले उसके शरीर में पड़ जाएंगे। और ये यहाँ पर अभी ग्लव्स भी दिखा रहे थे, इतने मोटे मोटे ग्लव्स हैं। ये शोषण है कर्मचारियों का, और कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं भूमिका कंपनी वालों को, उनके जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग कमेटी है, कि चंडीगढ़ शहर में गरीबों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास तौर पर सफाई कर्मचारियों का। हमारे काउंसलर साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने सीनियर डिप्टी मेयर को भी कहा है कि वो भी शायद थोड़ी देर में आपके बीच में आ जाएंगे। हम नगर निगम के सदन के अंदर इस कंपनी की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर आपको तंग करेंगे। आज इनको चेतावनी देके जाता हूं मैं यहां से। और मोनू जी, हम आपके साथ खड़ी है पूरी कांग्रेस पार्टी। अगर इन्होंने गरीबों का शोषण किया, कर्मचारियों का शोषण किया, सफाई मित्रों का शोषण किया, तो फिर इस कंपनी के दिन इस चंडीगढ़ के अंदर थोड़े हैं। पहले एक कंपनी भागने को फिर रही है कि भागी, तो इनका भी ये ना हो कि बोरिया बिस्तर पैक यहां से हो जाए और नई कंपनी आ जाए। इस करके मैं इन कंपनी को कहता हूं कि अपने आप को सुधार लो, ना तंग करो, ना तंग करो, ना तंग करो। और आपने सही रास्ता अपनाया है। आपने लोकतंत्र के अंदर जिस तरह अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज एक आह्वान किया है, और इस चंडीगढ़ की सफाई यूनियन का समर्थन आपको मिला है। मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन का भी ऐलान आपको करता हूं। चंडीगढ़ की पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे यहाँ से सांसद मनीष तिवारी और हमारी केंद्र की लीडरशिप, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सब गरीब के लिए खड़े हैं। हमेशा से कांग्रेस पार्टी का एक नारा रहा है कि गरीब का ध्यान रखा जाए, गरीब की बात सुनी जाए, गरीब का शोषण बंद किया जाए। ये पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें मैं देख रहा हूं यहाँ पर बैठी है गर्मी के समय में। आप बहुत अच्छा काम करते हो शहर के लिए। आप हो तो चंडीगढ़ शहर है, आपकी वजह से सफाई है, आपकी वजह से हम अच्छे माहौल में जी पाते हैं, अच्छे शहर में रह पाते हैं। और इसलिए आज आपके जज्बे को, आपके काम को सलाम है। और आप बेफिक्र रहना, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आपको कोई तंग नहीं कर सकता, आपका कोई शोषण नहीं कर
करता, इस बात का वादा मैं आपसे करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता चला कि बहुत देर से साथी यहाँ पे बैठे हैं। मैं भाई नीटू और मोनू को कहूंगा और गाबी जी की भी ड्यूटी लगाऊंगा कि कंपनी से एक बार बात कर लें। जे तो प्यार से आराम से हमारी बात मानते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो कंपनी का दफ्तर बता दो, अगला गिराओ वहां पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सफाई कर्मचारी यूनियन।